नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लास में पुनः एक बार आप सभी मित्रों का स्वागत है। और जैसे कि मैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने डाला हूँ जो 1 से 30 क्वेश्चन है, और आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ जो 31 से लेकर 60 क्वेश्चन, मतलब एक दिन में अगर मैं 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। इस कारण से मैंने सोचा कि 30-30 क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा, क्योंकि कम रहेगा ताकि देखने में कोई समस्या ना हो, कम समय में देख लें। और व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि व्याख्या करने के साथ बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं शुरू करता हूं और फटाफट सिर्फ आंसर देते हुए निकलेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग के पदार्थों का घनत्व ऊपरी चट्टानों से क्या होगा। मतलब पृथ्वी का जो केंद्र भाग है, केंद्र भाग के जो पदार्थों की घनत्व होते हैं तो ऊपरी चट्टानों से क्या होगा, इनमें से कई गुना अधिक होगा, कई गुना कम होगा, या अधिक होगा या कम होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कई गुना अधिक होगा। नेक्स्ट है 32। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किन किन तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो केंद्र भाग देखिए यहाँ क्या है, इसमें नंबर ए में है सिलिका और लोहा, बी में है निकेल और एल्यूमिनियम, सी में है लोहा और निकेल, और डी में है निकेल और मैग्नीशियम। तो पृथ्वी का केंद्र भाग, केंद्र का मतलब क्या है, क्रोड़। क्रोड़ किससे बना है, लोहे और निकेल से। लोहा और निकेल से बना है नीफे, है ना, ये लोहा और निकेल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, यानी दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जो सबसे ऊंचा है। तो दक्षिण भारत में देखते हैं ऑप्शन क्या है। नंबर ए दोदा बेटा, है ना, बी में है अनायमुंदी, सी में, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि क्वेश्चन दिखे अच्छा से। देखिए यहाँ सी में क्या है, सी में आपका है सैंडल पीक, और डी में है पालनी। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची स्थल है, तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा बी अनाई मुंदी, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पेज हमको चेंज करना पड़ेगा। पेज चेंज करने के बाद आपको दिखेगा 34 का क्वेश्चन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। 34 में क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार है, यानी छोटा नागपुर का पठार क्या है, एक अग्राही है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, या एक संप्राय भूमि है। तो ये छोटा नागपुर की जो पठार है ये क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संप्राय भूमि है। क्या है, एक संप्राय भूमि है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, मतलब पारसनाथ पहाड़ी का जो ऊंचाई हो कितना है, 1365 मीटर है ना, 1365 किलोमीटर में। कहता है इसके बाद जो है कौन सा ऐसा दूसरा है जो सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ पहाड़ को छोड़ के। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया है पाट क्षेत्र दिया है, दूसरा है मध्यवर्ती की पहाड़ी दिया है, तीसरा बाह पठार है, और राजमहल की पहाड़ियाँ दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र जो है वो पारसनाथ के बाद सबसे ऊंचा दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। तो
भारत में जो सुंदरवन है ये किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है? उष्णकटिबंध सदाबहार वन में, या उष्णकटिबंध मानसूनी वन में, या ज्वारीय वन में, या फिर उष्ण मरुस्थलीय वन में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, आपका ज्वारीय वन में इसको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है चट्टानों के अपक्षय होने का कारण है, यानी कि चट्टान जो टूटते हैं, अपक्षय होते हैं, इनके क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए में है CO2 की समक्ष अनावर, बी में है पानी में घुलनशील ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण, सी में है जल की उपस्थितियों में संतुलन एवं अस्थायित्व, और डी में वातावरण के साथ संतुलन में नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सोचिए। तो इसका सही जवाब आप लगा रहे होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वातावरण के साथ संतुलन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि रबर उत्पादन हेतु उपयुक्त आर्द्रीय दशाओं को चुनें। कि रबड़ अगर हम उत्पादन करेंगे तो रबड़ के उत्पादन के लिए कौन कौन सी उपयुक्त आर्द्रता होना चाहिए? तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या आर्द्रता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है औसत तापमान जो है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्ष उपरांत आर्द्र जलवायु दशा होना चाहिए। अभिनित्य बेसिन नुमा स्थलाकृत जिसमें जल का जमाव के कारण वर्षा का पर्याप्त आर्द्रताओं की प्राप्ति संभव हो। तो इसमें क्या होना चाहिए? ये तीनों होना चाहिए, 1 2 3 तीनों है, कि ए और 1 और 2 है, कि 1 3 है और कि 2 3 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आदर्शता जो होती है इसका तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तक, और वर्ष उपरांत जो है आर्द्र जलवायु दशा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि भारतीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO ने भौतिक एवं प्राकृतिक दशाओं की एकरूपता एवं राज्य की सीमाओं को ध्यान में रखकर भारत को कितने मुख्य एवं कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कितने मुख्य प्रदेश और कितने उप प्रदेशों में इनकी विभाजित किया गया है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 24 मुख्य और 65 उप प्रदेशों में, 22 मुख्य और 60 उप प्रदेशों में, 25 मुख्य और 66 उप प्रदेशों में, 20 मुख्य और 55 उप प्रदेशों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मुख्य तथा 66 जो उप प्रदेशों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थापित स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल का विलय किस कंपनी के साथ हुआ था? मतलब जो पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित है एक स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसका विलय मतलब दूसरे में समायोजन हो जाना। तो किसके साथ ये समायोजन जो है हुई थी? तो यहाँ एक में देखें भारतीय लोह इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे के बाद इनमें से कौन सा उद्योग है जो रोजगार उपलब्ध कराता है? मतलब भारत का कौन सा सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है? रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र में। लेकिन इसके बाद कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें आपका सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है? ऑप्शन नंबर ए है लोह इस्पात उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग,
सी चीनी उद्योग और डी है तेल शोधन उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? 42 अब देखते हैं तो क्या है आपका, दिख रहा होगा कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। मतलब ये कौन सा चट्टान है जिसमें जानवर का, वनस्पति का या सूक्ष्म जीवों का जो है अवशेष पाया जाता है। तो यहाँ देखिए अधिवलित है, फिर अग्नि है, कारिंत्रित है और अवसादी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवसादी चट्टान है जिसमें जानवर भी और वनस्पति या सूक्ष्म जीव के कण भी उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, तो फिर यहाँ पे हमको आना पड़ेगा 43 के लिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन 43। देखिए ये क्वेश्चन 43 है। यहाँ देखेंगे कि क्या लिखा है कि जलवायु द्वारा जनसंख्या का स्थानिक वितरण निम्न में से किस कारण सर्वाधिक प्रभावित है। मतलब कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ लिखा है ताप्य दशा है, वर्धन काल की लंबाई है, घर्षण की मात्रा है और उपयुक्त सभी है। तो इनमें से कौन सा कारण है जनसंख्या वितरण का, जलवायु द्वारा जनसंख्या स्थानिक वितरण का। तो इसमें से कौन सा कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की मात्रा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है। कौन सा उद्योग है जिसको धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है। तो एक है सूती वस्त्र उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, लोह इस्पात उद्योग और उर्वरक उद्योग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोह इस्पात उद्योग को उद्योग की जननी, धुरी उद्योग या फिर उद्योग का आधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45, कितना क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर है आपका 45। आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन स्ट्रेंथ थर्स कहाँ स्थित है। जो हिमालय पर्वत क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स जो है वो कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, बृहद हिमालय के ऊपर में, बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में, लघु एवं शिवालिक हिमालय के बीच में या शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन है। यहाँ अग्नि चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कार्यांतरित चट्टान है, अधिवलित चट्टान है। तो इन सभी चट्टानों में से सबसे अधिक प्राचीन मतलब सबसे पुराना चट्टान कौन सा है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, अग्नि चट्टान जो होता है वह सबसे पुराना चट्टान होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। सबसे ऊंचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ये आप कहाँ देख पा रहे होंगे, जापान में है, फिलिस्पीन में है, इक्वाडोर में है या हवाई द्वीप में है। तो ये किस स्थान पर आपका सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हम देख पा रहे होंगे। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर में है। निम्नलिखित में से किसका संबंध अधोमंडल या परिवर्तन मंडल से नहीं है। यहाँ कहता कि किसका संबंध नहीं है, ये चीज देखना है, नहीं का बात करता है। ऑप्शन नंबर ए में है अधोमंडल की ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर है। यह मंडल मौसमी घटनाओं का केंद्र है। यह मंडल में पवन शांत रहती है। इस मंडल में
इस मंडल में पार्थिव विकिरण की क्रियाएं होती है। तो यहाँ कौन सा आंसर जो है इसका सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस मंडल में पवन शांत रहती है। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन नंबर क्या है? 49। तो देखते हैं क्या 49 में क्या क्वेश्चन है। ये रहा 49 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए ये भी नहीं आता है। कहता भारत है, पाकिस्तान है, केन्या है या थाईलैंड है। तो कौन सा ऐसा देश है जो मानसून के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत तो मानसून के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान भी मानसून के अंतर्गत आता है, थाईलैंड भी। तो ये केन्या जो होता है ना, केन्या, ये मानसून के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 50। अम्लीय अग्नि चट्टान का उदाहरण कौन है? यानी कि अम्लीय अग्नि चट्टान का जब उदाहरण पूछा जाए तो कौन सा चट्टान जो है अम्लीय अग्नि चट्टान का उदाहरण है? यहाँ आप देख पा रहे होंगे बेसाल्ट है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट है, डोलराइट है या ग्रेवो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेनाइट जो है वह अग्नि चट्टान का उदाहरण है, अम्लीय अग्नि चट्टान। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस है, सक्रिय नहीं है। यहाँ अक्रिय गैस का बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए नियोन है, बी ऑर्गेन है, सी क्रिस्टॉन है और डी हीलियम है। कौन सा ऐसा गैस है जो अक्रिय गैस की श्रेणी में है वायुमंडल में? तो इसका सब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेन है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कोपेन ने विश्व जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न अक्षरों का प्रयोग किया गया है, गलत जोड़ा बताइए। यहाँ आपको गलत जोड़ा को बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वह गलत है। सबसे पहले ए बात करते हैं। तो ए में क्या है? ए में है ए ध्रुवी का है, बी शुष्क जलवायु का है, सी हो गया आपका उष्ण आर्द्र समता का है और डी में शीतोष्ण का है। तो यहाँ इसका गलत जोड़ा बोला है, गलत जोड़ा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये गलत है। नेक्स्ट बात करें तो 53 क्वेश्चन में पेज हम चेंज करेंगे, पेज नंबर 3 53। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53 सामने में है। देखिए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? मतलब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है। तो देखते हैं कौन किसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नि चट्टानें हैं, अप्रवेशता अधिक होने के कारण इन पर रासायनिक प्रभाव पड़ता है, आंतरिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण विघटन होता है। सी में दिया ए और बी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। क्या इन कारणों में क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ देखिए इसका मुख्य कारण क्या है। ये आप इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि आंतरिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण विघटन होता है, दोनों के कारण से। जैसे अग्नि चट्टान क्या आंतरिक मतलब हो गया आपका अंदर से अत्यधिक ताप के कारण, और भौतिक का उनकी ऊपर से अत्यधिक दाब के कारण जब वो मेग्मा पिघल जाते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है। देखिए इनमें से कौन सा
पतालीय अग्नि चट्टानों का उदाहरण है। क्या पतालीय, अंदर एकदम पतालीय अग्नि चट्टानों का उदाहरण अगर बात करें तो यहाँ देख रहे हैं बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, डोलोराइट है या ग्रेवो है। तो पतालीय अग्नि चट्टान की बात करते हैं तो पतालीय अग्नि चट्टान में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वह पतालीय अग्नि चट्टान का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, देखिए, किस प्रकार के अग्नि चट्टानों के क्षरण से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डोलोमाइट है, ग्रेवो है। तो इसका आप आंसर देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बेसाल्ट। काली रेगू, इसको निर्माण से रेगून कहते हैं इसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में आप देख पा रहे होंगे कि कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये तो एक बार और बताए थे। तो इसका क्या है, दक्षिण भारत की अनाय मुंडी जो होती है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, देखिए आप यहाँ देखिए क्या कहता है कि व्हाइट पेड्रो अर्थात पेडूर कागाला किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ क्या कहता है, इंडोनेशिया का, श्रीलंका का, मलेशिया का या थाईलैंड का, किस देश का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका का ही ये सबसे ऊंची शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन का पेज भी चेंज करना पड़ेगा और ये चौथा है पेज और अंतिम पेज आज का। देखते क्या क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि ओजन परत किस मंडल में पाया जाता है। ओजन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है, ये आयन मंडल में या मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में। तो आयन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। ओजन परत जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि एक ही बार में सारा दिख जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, कहता कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। पहाड़ी दिया कि उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर ले जाना है एक क्रम में, तो उसका सही जवाब क्या है। तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि यहाँ आपका 5 ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलाईमई पहाड़ी, जावदी, फिर पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ये इसका सही जवाब है। यहाँ काट दीजिए, इसका ऑप्शन अधिक हो गया है। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक यानी कि कुल 30 क्वेश्चन का ये सीरीज था और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। और इससे पहले अगर आप अगला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें से 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन है तो वह मेरा चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।